नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com। मैं अजय जैन। आज हमारे साथ हैं क्षेत्रीय विधायक अजय महावर जी, जो इस कोरोना की जंग को जीतकर आज घर वापसी हुई, और बात करेंगे उस रियल कोरोना योद्धा से जिसने वो 15 दिन, जिसके लिए शायद पूरी दुनिया कहा उठती है कि कैसे होंगे वो समय जिस समय वो पॉजिटिव होंगे। थोड़ा सा उस समय के बारे में कि जीत कर आए हैं, घर पे आज सभी के साथ हैं, और वो समय सभी के लिए एक बहुत बड़ा भय का कारण बना कि कोरोना किस तरीके से ये समय बहुत ही दुखद रहा, किस तरीके से रहा, थोड़ा सा 5 सितंबर को मुझे रात को हल्का बुखार हुआ था और 8 तारीख तक वो बुखार रहा, तो मैंने टेस्ट कराया तो मैं पॉजिटिव आया, रैंडम कराया था। फिर पुनः मैंने जो टेस्ट कराया उसकी रिपोर्ट 9 को आई, उसमें भी मैं पॉजिटिव आया। डॉक्टरों की सलाह पर सेल्फ क्वारंटाइन मैंने अपने आप को किया था। मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे छोटे भाई को भी कोरोना पॉजिटिव आया था। हमने अपने अपने को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया था। 14 तारीख को मुझे तबीयत थोड़ी अपनी ठीक नहीं लगी, इंटरनल फीलिंग के कारण चेस्ट कंजेशन लगा अंदर से, तो डॉक्टर्स ने सलाह दी कि आप ST-CT स्कैन कराएं चेस्ट का। मैंने 15 को सुबह वो कराया और उसमें 46% कंजेशन आया, तो उन्होंने कहा कि यू शुड रश टू हॉस्पिटल, नहीं तो क्रिटिकल हो सकती है बात, लंग्स में इन्फेक्शन जाना। और फिर तो मैं तत्काल उसी दिन मैक्स साकेत में एडमिट हो गया। 10 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ और उसके बाद मुझे वहाँ से डिस्चार्ज किया गया और 1 सप्ताह 1 तारीख तक का मेरे को क्वारंटाइन किया था डॉक्टर्स ने। उनकी सलाह पर कल तक मैं क्वारंटाइन था। आज मैं पहली बार उतरा हूँ और अभी मैंने 2-3 दिन अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का रखा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं से बेपना लगाव है मेरा, उनका मेरे साथ, मेरा उनके साथ। और सोमवार से मैं विधिवत रूप से क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए पूर्ण रूप से कार्य करूंगा। इस दौरान जो आपने मेरे अनुभव पूछे जी, वह तो ज़रूर कष्टदायक था। पहला तो ये था कि 50 वर्ष की आयु में पहली बार मैं ज़िंदगी में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और पहला अनुभव था मेरा हॉस्पिटल में एडमिट होने का। और पहला अनुभव ही कोरोना से आया। तो जनरल किसी बीमारी में मैं देखता था कि भाई अटेंडेंट साथ होता है, जी बिल्कुल, या विजिटर आवर्स में कुछ लोग वेल विशेस मिलने जुलने आते हैं, तो आदमी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसमें कि बिल्कुल हम कटे हुए थे, बंद कमरे में थे, ना हमें कोई मिल सकता था, ना हम किसी से मिल सकते थे, ना मेरा कोई अटेंडेंट था। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के कर्मचारियों की मदद से 4थी मंजिल से पहली ग्राउंड फ्लोर पर हमें CT स्कैन के लिए जाना पड़ता था, एक्सरे के लिए जाना पड़ता था, तो लिफ्ट में भी दूरी बनानी पड़ती थी। तो बड़ा एक अलग ही अनुभव था ये। लेकिन एक फ़ायदा भी है कि आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने का एक वक्त मिला जी, और अपनी खूबियों को तो हम बखूबी जानते हैं, अपनी कमियों को भी चिन्हित करने का कुछ अवसर मिला, जिससे और बेहतर हम कार्य कर पाएँ और बेहतर जनसेवा कर पाएँ। वो एक वक्त ज़रूर मिला वहाँ। अदरवाइज़ तो आप समझ सकते हैं कि पहली बार किसी का हॉस्पिटल में जाना और लगातार 10 दिन तक बिल्कुल बंद कमरे में वहाँ रहना कष्टकारी तो था। अच्छा, जैसे कि लगातार मैं आपको देख रहा हूँ, पहले उत्तरी पूर्वी जिला जलता रहा, उस वक्त भी लगातार आप थे, और कोविड के बाद मैंने लगातार कवरेज दी हैं। शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन लोग नहीं मिले, तो समझ तो लिया होगा कि जब जंगे मैदान में हूँ तो जख्मी तो होना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन बात की आपने अजय जी। मैंने तो शपथ ली, उस दिन से दंगे हो गए थे। जी। उस वक्त भी एक भी दिन चैन से घर नहीं सोया।
और क्षेत्र की जनता के लिए सेवा में लगा रहा। क्षेत्र में सौहार्द और शांति बनी रहे उसका प्रयास भी करता रहा। लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी आने के बाद भी मैंने एक भी दिन विश्राम नहीं लिया। आप लोगों ने रिपोर्टिंग भी की जी, और मैं तो आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि इतनी भीषण महामारी में भी आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। आप लोगों के भी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों ने की। हमने सेवा से पीछे कदम नहीं हटाया और ये तय किया था, और मेरे मन में पहले दिन ही था और परिवार को भी विश्वास में ले लिया था कि मैं किसी भी दिन कोरोना पॉजिटिव हो सकता हूँ। बेहतर लगातार काम करने के बाद अंत में किसी न किसी दिन चपेट में तो आना था। मुझे तो 3 महीने पहले ही लग रहा था और मैंने टेस्ट भी कराया था, तब मैं नेगेटिव आया था। तो उत्साह से और डबल काम करता चला गया और कहीं ना कहीं मैं चपेट में आ गया। लेकिन लोगों का प्यार, आशीर्वाद, सहयोग, शुभकामनाएं वो इतनी सुदृढ़ थी। मैं तो हैरान था जब लोगों ने मेरे लिए हवन पूजन किया। कुछ मित्रों ने किया, कुछ कार्यकर्ताओं ने किया, कुछ मीडिया वालों ने किया, कुछ दोस्तों ने किया, कुछ रिश्तेदारों ने किया। महाकाल में भी 2-2 लोग पता लगा कि महामृत्युंजय करा रहे हैं। एक और किसी मंदिर में मेरा अनुष्ठान चल रहा था। लोगों का इतना प्यार भी मिल सकता है, इससे मैं अभिभूत भी हूँ और ऋणी भी हूँ, और इस ऋण को मैं शब्दों में नहीं उतार सकता। वह तो अपने व्यवहार से और अपनी पूजा पाठ तो हमारे ऑफिस में भी हुई। इसको कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं मानेंगे कि लगातार जैसे गलती रही क्या कहें कि अधिकतर मैंने बहुत सारी कवरेज देखी, आपकी वाइफ भी पॉजिटिव थी, छोटा भाई भी, किसी ने भी शायद उस पूजा में उनका नाम नहीं लिया, और हमारे ऑफिस में भी पूजा हुई, हमने भी नाम नहीं लिया। तो इसको भी कुछ ऐसा नहीं मानेंगे कि लगाव केवल आपसे ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो खैर पता भी नहीं था, पत्नी और भाई का जी। और दूसरा क्या है कि जब जंग में लड़ते सिपाही नाम हो कप्तान का, तो मैं परिवार का जी जी ये जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे उसमें चूँकि मैं अग्रस्त था इन सब में, तो निश्चित रूप से इन सब में मेरे सहित मेरा कुटुंब परिवार भी आ गया। तो मुझे लगता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं बैठा है, और आपने भी जो मेरे लिए किया है, मैं हृदय से आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे मुझे पंडित लोगों ने भी बताया और मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि इतनी निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए भी व्यक्तिगत रूप से जो आपने मेरे स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए किया, मैं उसका भी सदैव ऋणी रहूँगा। मैं आपसे एक वो अनुभव पूछना चाहता हूँ कि मन में पहले से पता है कि ये एक वैश्विक महामारी है और हम लगातार बाहर निकल रहे हैं और पूरी तरह से लॉकडाउन है। पता है कोरोना की चपेट में किसी भी क्षण किसी भी वक्त आ सकते हैं, सब कुछ जानते हुए भी, और उसके बाद जो आपने अनुभव बताया कि मेरा पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट था, कहीं हल्का सा पछतावा हुआ कि यार ये तो मैं गलती कर बैठा? नहीं, मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं हुआ। मुझे उन लोगों के चेहरे दिखाई पड़ रहे थे जब इस लॉकडाउन में भी पुलिस के पहरों के बीच से सुबह जब घर से उतरता था तो नीचे 40-50 लोग सूखे हुए चेहरे लेकर बैठे रहते थे। उनके चेहरों पर जो मैंने मुस्कान देने का प्रयास भर किया, उससे मैं साहस अनुभव करता था। और उस समय सैनिटाइजेशन हो, राशन दुकानों की राशन वितरण प्रणाली हो, स्कूलों में जो राशन मिल रहा था उसकी वितरण प्रणाली हो, सरकारी कूपन्स के माध्यम से, एमएलए कूपन के माध्यम से। मेरी जो निजी चैरिटी थी, लगभग 6 से 6.5 हज़ार परिवारों को मैंने निजी चैरिटी से राशन देने का काम किया, मेरे और मेरे मित्रों ने। तो वो सब चीज़ें याद करने के बाद मुझे लगता था कि नहीं, उन चेहरों की मुस्कान जो उस समय समस्याग्रस्त थे, जो किसी आशा की किरण के रूप में मुझे देख रहे थे और मैं उनको पूर्ति करने का प्रयास भर कर रहा था, उन प्रवासियों की वेदना जिनको मैं बाहर उनके गांव भेजने में कामयाब हो पाया, उस गली मोहल्ले में जहां पर बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे वहाँ सैनिटाइजेशन करवाना खुद जा कर के, तो वो जो सुख की अनुभूति थी, वो जो काम करने का, सेवा करना, मैंने जो संकल्प व्रत लेने करके जो काम किया था, और एक ज़िंदगी जा करके अगर सैकड़ों जिंदगियों को संवार सके तो ऐसा तो पुण्य मिलने का काम कम ही हो सकता ना। इसलिए अपनी चिंता नहीं की मैंने उस समय, और वो सेवा कार्य किया। और कहीं ना कहीं उन सब लोगों की दुआओं का, शुभकामनाओं का असर था कि मेरा बाल बांका भी नहीं हुआ। आज स्वस्थ होकर के आज मैंने पहले दिन कार्यभार
संभाला है। 27 दिन तक आप क्वारंटाइन रहे, हॉस्पिटलाइज रहे, सबसे ज़्यादा किसको मिस किया? अब ये तो आपने कठिन सवाल कर दिया काफ़ी, लेकिन सच बताऊं तो मैंने अपने काम को मिस किया। कहीं ना कहीं छूटा। मैं करता रहा। मेरी टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने रुके हुए सड़कों के विकास कार्यों को, गलियों का, नालियों का, लाइट्स लगाने का, मैं 200-250 लाइटें लगा के छोड़ के गया था, इन लोगों ने 800 से ऊपर लाइट पहुंचा दी अभी लगाने में। घरों में जो लाइटें लगा रहे हैं हम, सीसीटीवी कैमरे के जो हमारे सर्वे हो रहे थे वो 85% इन्होंने पूरा किया। तो मेरी टीम, उनका मैं हृदय से आभार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उन लोगों ने और मैं लगातार फ़ोन पर ज़रूर कम बात करता था, लेकिन मॉनिटरिंग ज़रूर करता था। तो मैं टीम का एक बड़ा हिस्सा यहाँ भी बैठा है, इन सब का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। वो दिन, वो समय, वो डेट कौन सी थी जिस समय आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई और ये बात महसूस हुई कि हाँ, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ है? 17-18 तारीख को लगभग, जब मुझे 3 दिन हॉस्पिटल में हो गए थे, 18 तारीख के आसपास, तो उस समय मुझे महसूस हुआ पहली बार, क्योंकि मैंने बताया पहली बार ही मैं एडमिट हुआ था। ना टीवी चलाने का कोई मन था, ना बहुत ज़्यादा मुझे मोबाइल चलाने का हो रहा था। तो मुझे एकाकीपन का एहसास उस दिन हुआ, क्योंकि मैं ना बचपन से अब तक इसी सेवा भाव के जुनून से जीता आया हूँ। और उस आदमी को आप बंद कर दो अंदर, तो वो कहीं ना कहीं, और किसी की शक्ल देखने के लिए भी नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं वो एकाकीपन का पहला अनुभव किया था, वो कष्टदायक था। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए, और मैंने 19 तारीख से योगा, प्राणायाम और थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ा टीवी चैनल, इसी प्रकार से अपना मन लगाना प्रारंभ किया। और इसी दौरान जब कृषि बिल आया तो बेहद खुशी हुई कि जो हमने एक सपना देखा था अंत्योदय का, जो हमने सपना देखा था एकात्म मानववाद का, पंडित दीनदयाल जी ने जो दिखाया था वो रास्ता, और मोदी जी से प्रेरित होकर के कि वो इस उम्र में 70 वर्ष की आयु में वो व्यक्ति इतना काम कर सकता है, वो व्यक्ति इतना जुनून से काम कर सकता है, तो कहीं ना कहीं उन सबको प्रेरणा के रूप में लेते हुए मैंने वापस से अपने आप को रिकवर करते हुए, अपने आत्मबल को सुदृढ़ करते हुए और आगे की पारी खेलने का तय किया। प्लाज्मा डोनेशन एक कोरोना योद्धा का पहला कर्तव्य माना जाता है। क्या प्लाज्मा डोनेट करेंगे? बिल्कुल। किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे अगर प्लाज्मा देना पड़ा तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानूंगा कि मैं किसी की ज़िंदगी बचा पाया, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये थे हमारे साथ अजय महावर जी। और बार बार वही बात कि जख्मी वही होता है जो जंगे मैदान में होता है, और जंग का मैदान जीत कर आज दोबारा सेवा भाव के साथ जनता के बीच में, और यही सेवा भाव, इनकी सादगी और सेवा भाव ही आज इस मुकाम पर, और ईश्वर से कामना करते हैं कि रोज़ तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत।